संस्कृत कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और आर्टिकल की हेडिंग है बीजेपी विल हैव नो प्लेस इन झारखंड आफ्टर असेंबली पोल्स, हेमंत सोरेन। तो बीजेपी के पास नहीं होगी कोई भी जगह झारखंड में असेंबली पोल यानी राज्यसभा जो चुनाव है उसके बाद। ऐसा किसने कहा है? हेमंत सोरेन ने कहा। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बीजेपी। ये हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता। अब इसकी जो वर्ब है वो है विल हैव। ये इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर फ्यूचर इनडेफिनेट का पोजेशन का सेंटेंस है। इसको और समझते हैं। लाइक मैंने लिखा आई हैव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस आई हैड अ कार। आई विल हैव अ कार। तो यहाँ पर जो हैव है, हैड है और हैव, ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही हैं। तो जब भी हैव प्रेजेंट टेंस में, हैड पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में विल हैव, ये मेन वर्ब बनकर आती हैं। तो ये सेंटेंस होता है पोजेशन का, यानी इसमें अधिकार बताया जाता है। लाइक प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होता है? हैव, मेरे पास एक कार है। और आई हैड अ कार मतलब पास्ट में मेरे पास एक कार थी। और आई विल हैव अ कार, इसका मतलब मेरे पास एक कार होगी फ्यूचर में यानी भविष्य में। तो इस सेंटेंस में बीजेपी के पास कोई जगह नहीं होगी। तो बीजेपी सब्जेक्ट, विल हैव इसकी वर्ब है और नो प्लेस इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है झारखंड। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये काम किसका करेगा? एडवर्ब का। आफ्टर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट असेंबली पोल्स। और अगेन ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। Now let's read out our main article. Former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren on Saturday slammed the BJP for allegedly hatching a conspiracy against him and claimed that the Saffron Party would be wiped out from the state after the assembly election due later this year. फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को लताड़ लगाई या फटकार लगाई। किसको? बीजेपी को। किस लिए? फॉर एलिजली, कथित तौर पर, हैचिंग अ कॉन्स्पिरेसी, साजिश रचने के लिए, अगेंस्ट खिलाफ, किसके? उनके खिलाफ। और जो झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है उन्होंने दावा किया कि जो सैफरन पार्टी है, भगवा पार्टी, वुड बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द स्टेट, उसका सफाया हो जाएगा। किसके बाद? द असेंबली इलेक्शन, राज्यसभा के चुनाव के बाद में, ड्यू लेटर दिस ईयर, जो कि होने वाले हैं इस साल के अंत में। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, यानी कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। तो फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, ये हमारा सब्जेक्ट है। और यहाँ पर इसने दो काम किया। इसने एक तो पहले फटकार लगाई, तो स्लैम्ड इसकी पहली वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इनडेफिनेट का सेंटेंस। और जो सेकंड वर्ब है वो है क्लेम्ड। और क्या हुआ है कि जो झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने पहले तो फटकार लगाई और दूसरा काम उन्होंने दावा करने का काम किया है। अगेन ये जो सेंटेंस है पास्ट इनडेफिनेट का सेंटेंस है। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, द सैफरन पार्टी, ये सब्जेक्ट, वुड बी वाइप्ड आउट इसकी वर्ब है। और ये यहाँ पर जो वुड मॉडल वर्ब है उसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं। स्लैम्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म स्लैम, सेकंड स्लैम्ड, थर्ड फॉर्म स्लैम्ड, इसका मतलब फटकार लगाना, लताड़ लगाना। क्लैम्ड
इसका मतलब होता है दावा करना और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है क्लेम, सेकंड क्लेम्ड, थर्ड फॉर्म क्लेम्ड और ये जो वाइप्ड आउट है, ये यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी वाइप आउट, सेकंड वाइप्ड आउट, थर्ड फॉर्म वाइप्ड आउट और इसका मतलब होता है सफाया करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। हेमंत सोरेन ये हमारा नाउन और इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो पूर्व के झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। ऑन सैटरडे ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये काम करेगा एडवर्ब का। स्लैम्ड ये वर्ब है और जो स्लैम्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द बीजेपी। फॉर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है allegedly hatching a conspiracy। तो यहाँ पर जो conspiracy ये नाउन है और ये जो conspiracy यानी कि जो साजिश है इसको मॉडिफाई कर रहा है allegedly and hatching। तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का और ये पूरा ऑब्जेक्ट बन के आया है फॉर प्रेपोजिशन का और यहाँ पर रीजन दे रहा है, तो ये काम करेगा एडवर्ब का। अगेंस्ट प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट हिम और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। एंड ये कंजक्शन क्लेम्ड ये सेकेंड वर्ब है फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन की और दैट यहाँ पर सबॉर्डिनेट कंजक्शन है। द सैफरन पार्टी, पार्टी यहाँ नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है सैफरन, तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा और पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। वुड बी वाइप्ड आउट इसकी वर्ब है, फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द स्टेट, प्रेपोजिशनल फ्रेज हुई और ये काम करेगी एडवर्ब का। आफ्टर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द असेंबली इलेक्शन और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। ड्यू यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। लेटर दिस ईयर ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। अब ये जो है लेटर दिस ईयर ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। Addressing JMM workers at his residence, Mr. Soren said there would be a revolt against those who plotted a conspiracy to confine him in jail, and the people of Jharkhand would not spare the BJP. सिंह जेएएम वर्कर संबोधित करते हुए जेएएम वर्कर को उनके निवास स्थल पर मिस्टर सोरेन ने कहा। अब ये जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का। तो ये मिस्टर सोरेन सेड, इसके बाद यहाँ पर एक कंजक्शन मिसिंग है वो है दैट। तो मिस्टर सोरेन ने कहा कि देयर वुड बी अ रिवोल्ट, एक विद्रोह होगा किसके खिलाफ, दोज हु हैव प्लॉटेड द कॉन्स्पिरेसी, जिन्होंने साजिश रची थी, टू कन्फाइन हिम, उन्हें जेल भेजने की, एंड और द पीपल ऑफ झारखंड, जो लोग हैं झारखंड के, वुड नॉट स्पेयर द बीजेपी, वो छोड़ेंगे नहीं बीजेपी को। स्पेयर का मतलब छोड़ना होता है, तो वो बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं या बख्शेंगे नहीं। एड्रेसिंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यहाँ पर इसका जो सेंस आ रहा है वो है संबोधित करते हुए जेएएम वर्कर्स को। तो ये जेएएम वर्कर्स है, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल एड्रेसिंग है उसका ऑब्जेक्ट है। एट प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है हिज रेसिडेंस और ये यहाँ पर प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो काम करेगा एडवर्ब का। और ये जो पूरा सेंटेंस है ये काम करेगा एडजेक्टिव का, ये मॉडिफाई करेगा आने वाले सेंटेंस को। मिस्टर सोरेन ये यहाँ पर सब्जेक्ट, सेड इनकी वर्ब, दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब ये जो सेंटेंस है ये देयर से शुरू हो रहा है, तो जब भी जो सेंटेंस होता है देयर से शुरू हो रहा होता है
तो उसका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है वर्ब के बाद। तो वुड भी यहाँ पर हमारी वर्ब है और अ रिवोल्ट ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। यानी कि इन्वर्शन लगा हुआ है। इन्वर्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो वर्ब है उसके बाद सब्जेक्ट आता है। अदरवाइज जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट आता है देन उसके बाद वर्ब आती है, पर जो इन्वर्जन के सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो ये देयर यहाँ पर क्या है, देयर यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। अगेंस्ट प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट हुआ दोस। अब हु ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है, दोस के लिए। और हु की वर्ब क्या है, प्लॉटेड। और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लॉट। सेकंड प्लॉटेड, थर्ड फॉर्म प्लॉटेड। और ये जो प्लॉटेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द कॉन्स्पिरेसी। टू कन्फाइन ये यहाँ पर इंफिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है हिम। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट जेल। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। एंड कंजक्शन द पीपल ऑफ झारखंड ये सब्जेक्ट। वुड स्पेयर उसकी वर्ब है और जो नॉट है ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। और जो वुड नॉट स्पेयर वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द बीजेपी। Mr. Soren was released on Friday from the Birsa Munda jail after the state high court granted bail to him in a money laundering case, observing that he was prima facie not guilty and there was no likelihood of the petitioner committing an offense on bail. मिस्टर सोरेन वॉज रिलीज। मिस्टर सोरेन को रिहा किया गया शुक्रवार को। कहाँ से, बिरसा मुंडा जेल से। आफ्टर किसके बाद, जो हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। किसमें, अ मनी लॉन्ड्रिंग केस, धन शोधन मामले में। ऑब्जर्विंग दैट न्यायालय ने कहा ही वॉज प्राइम फेशिया नॉट गिल्टी कि प्रथम दृष्टया वो दोषी नहीं है। And there was no likelihood of petitioner committing an offense on bail. जमानत पर छूटने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध करने की कोई संभावना नहीं है। मिस्टर सोरेन ये सब्जेक्ट वॉज रिलीज्ड इनकी वर्ब। और ये यहाँ पर वॉज जो है बी फैमिली की वर्ब है, रिलीज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये सेंटेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो मिस्टर सोरेन हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो डूअर नहीं है, वो रिसीवर हैं। यानी इन पर काम हुआ है, इनको रिलीज यानी छोड़ने का काम किया गया है कोर्ट के द्वारा। ऑन फ्राइडे ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा क्योंकि वो कब रिलीज हुए उसके बारे में जानकारी दे रहा है। फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है मीन्स बिरसा मुंडा जेल और ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अगेन ये काम करेगा एडवर्ब का। आफ्टर ये कंजक्शन है यहाँ पर। द स्टेट हाई कोर्ट ये यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है। ग्रांटेड ये इसकी वर्ब है। V2 पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है ग्रांट, सेकंड ग्रांटेड, थर्ड फॉर्म ग्रांटेड और इसका मतलब होता है देना। बेल ये इस जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट हिम और ये काम करेगा यहाँ एडजेक्टिव का। ये जो बेल है इसको मॉडिफाई कर रहा है। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अ मनी लॉन्ड्रिंग केस और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। ऑब्जर्विंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और इसका यहाँ पर सेंस आ रहा है कि कहते हुए कि। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ही ये प्रोनाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का।
वॉज ये यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और क्या काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये जो सेंटेंस हुआ स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है। स्टेट ऑफ बीइंग, इसको और डिटेल में समझते हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग के जो सेंटेंस होते हैं, वहां पर बी फैमिली की वर्ब आती है। यदि वर्ब इज एम आर है, उसका मतलब वो जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यदि वर्ब वॉज वर है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यदि वर्ब विल बी है, तो वो फ्यूचर इनडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यानी कि ये जो वर्ब है इज ए मार प्रेजेंट टेंस में ये मेन वर्ब का काम करती हैं, और वॉज वर पास्ट टेंस में मेन वर्ब का काम करती हैं, और फ्यूचर टेंस में विल बी ये मेन वर्ब बन के आती हैं। तो वो सेंटेंस होता है स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस, और इसमें सिर्फ अवस्था बताई जाती है। नॉट गिल्टी, ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का। और प्राइम फेशिया, ये यहाँ पर ये काम करेगा एडवर्ब का। यहाँ पर जो नॉट गिल्टी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, जो कि है एडजेक्टिव। एंड ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। अगेन ये जो सेंटेंस है देयर से शुरू हो रहा है, तो ये यहाँ पर इन्वर्शन लगा है, और यहाँ पर जो हमारा वर्ब है उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो नो लाइवलीहुड ये इसका सब्जेक्ट हो गया। नो यहाँ पर एडवर्ब हो गया, और देयर भी यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द पिटिशनर कमिटिंग एन ऑफेंस, और ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडजेक्टिव का। ये लाइक्लीहुड इसको मॉडिफाई कर रहा है। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट विल, प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। The JAM leader was arrested by Enforcement Directorate (ED) on January 31st in connection with its investigation into the money laundering case linked to the illegal possession of 8.36 acres of land. JAM लीडर वॉज अरेस्टेड, JAM के जो नेता है उनको गिरफ्तार किया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि परिवर्तन निदेशालय के द्वारा 31 जनवरी को इन कनेक्शन विद सिलसिले में किसके, इट्स इन्वेस्टिगेशन उनकी जो जांच है, किस में, मनी लॉन्ड्रिंग केस धन शोधन मामले में, लिंक्ड टू जो कि संबंधित है, इलीगल पोजेशन अवैध कब्जे से जुड़े, 8.36 एकर्स ऑफ लैंड। द JMM लीडर ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट। अब इनको गिरफ्तार करने का काम किया गया। वॉज अरेस्टेड इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और ये काम किसके द्वारा किया गया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। कब किया गया है, ऑन जनवरी 31st। तो ये काम करेगा यहाँ एडवर्ब का, और ये बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, बाय प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द एनफोर्समेंट डायरेक्टर। तो ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट कनेक्शन, और ये काम करेगा यहाँ पर एडवर्ब का। विद प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट इट्स इन्वेस्टिगेशन, और ये भी काम करेगा एडवर्ब का। इनटू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस, तो ये भी काम करेगा एडवर्ब का। ये सारा जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सारे प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं, ये मॉडिफाई कर रहे हैं वॉज अरेस्टेड वर्ब को, कि जो JMM लीडर हैं उनको अरेस्ट किया गया है, किसके द्वारा, कब किया गया है, किस संबंध में किया गया है।
और किस केस में किया गया है। लिंक्ड, ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम करेगी एडजेक्टिव का। इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये काम करेगा यहाँ एडजेक्टिव का। टू प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द लीगल पोजीशन, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज का ये जो एडजेक्टिव है लिंक्ड, इसको मॉडिफाई करने का काम करेगा, तो काम करेगा एडवर्ब का। ऑफ प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है 8.36 एकर्स। ऑफ प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट लैंड। ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडजेक्टिव का। यहाँ जो पोजेशन है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो पोजेशन यहाँ क्या है, यहाँ पर नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। Mr. Soren alleged that the BJP has controlled all constitutional establishments, but people taught them a lesson in the recently concluded Lok Sabha election. मिस्टर सोरेन एलिज्ड, मिस्टर सोरेन ने आरोप लगाया दैट कि द बीजेपी हैज कंट्रोल्ड, बीजेपी ने अपने नियंत्रण में रखा है किसको, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल एस्टेब्लिशमेंट यानी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको। बट परंतु जो लोग हैं, पीपल टॉट देम अ लेसन, लोगों ने उन्हें सिखाया है एक सबक। इन द रिसेंटली, अभी जो हाल ही में हुए समाप्त हुए लोकसभा इलेक्शन में। मिस्टर सोरेन, ये सब्जेक्ट एलिज्ड इनकी वो वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है एलिज, सेकेंड एलिज्ड, थर्ड फॉर्म एलिज्ड। दैट यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन और ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। द बीजेपी, ये सब्जेक्ट, हैज कंट्रोल्ड इसकी वर्ब है। अब ये हैज के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, तो ये यहाँ पर सेंटेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल एस्टेब्लिशमेंट हैज कंट्रोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, बट ये यहाँ पर कंजक्शन है। पीपल ये सब्जेक्ट है, टॉट इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होता है टीच, सेकेंड टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट। और ये जो टॉट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है देम अ लेसन। इन प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट द रिसेंटली कंक्लूडेड लोकसभा इलेक्शन। इलेक्शन यहाँ पर नाउन है और इलेक्शन को मॉडिफाई क्या कर रहा है, रिसेंटली कंक्लूडेड लोकसभा, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। और ये जो है इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया है, और ये जो पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज है ये किसका काम करेगा, एडवर्ब का। It has come to my knowledge that they are making plans to prepone assembly election. I dare them to conduct the election any day they wish to. The BJP's dream of winning assembly election in Jharkhand will be Mungeri Lal ke Haseen Sapne. The BJP is naming tribals as CMs in states, but they are just रबर स्टैम्प्स ही सेड। अब ये जो सेंटेंस है ये पूरा हमारा डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। ही ने जो कहा है उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, इट हैज कम टू माय नॉलेज, ये मेरी जानकारी में आया कि दे आर मेकिंग प्लान्स, वो योजना बना रहे हैं टू प्रीपोन असेंबली इलेक्शन, मतलब है कि जो असेंबली इलेक्शन को जल्द कराने की वो प्लान बना रहे हैं। आई डेयर देम, मैं चुनौती देता हूँ उनको, टू कंडक्ट द इलेक्शन, चुनाव करवाने की, एनी डे, कोई भी दिन जो कि वो चाहते हैं। द बीजेपी ड्रीम ऑफ, जो बीजेपी का जो सपना है, विनिंग असेंबली इलेक्शन, असेंबली यानी
जो राज्यसभा का जो चुनाव है उसको जीतने का झारखंड में विल बी वो होगा, क्या होगा? मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के जैसे होगा। द बीजेपी इज नेमिंग ट्राइबल्स एज सीएम, और जो बीजेपी है वो सीएम ट्राइबल सीएम को नाम दे रही है स्टेट्स में, मतलब राज्य में, परंतु दे आर जस्ट रबर स्टैम्प, वो सिर्फ रबर स्टैम्प की तरह होंगे। ही सेड, उन्होंने कहा, यानी कि वो जो भी सीएम दूसरे सीएम होंगे स्टेट्स में, वो सिर्फ एक पपेट कठपुतली की तरह काम करेंगे बीजेपी के लिए। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। ही सेड, ये यहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस लिखा है ये यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच है। तो इट यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज कम इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, और कम ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड केम, थर्ड फॉर्म कम। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, दे ये सब्जेक्ट है, आर मेकिंग इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। आ ये सब्जेक्ट, देयर इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म देयर, सेकंड डेयर्ड, थर्ड फॉर्म डेयर्ड। बीजेपी's ड्रीम, ये यहाँ पर सब्जेक्ट, विल बी ये इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर ये फ्यूचर इनडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। बट ये कंजक्शन दे ये सब्जेक्ट, आर इसकी वर्ब है, अगेन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। ही सब्जेक्ट, सेड इसकी वर्ब, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। सो गाइज, अब आपकी बारी है पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस करने की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो फिलहाल